वैज्ञानिकों ने यह जानने के लिए कि क्या इंसान की आत्मा सच में होती है, अंटार्कटिका में एक खास लैब बनाई। यह लैब पूरी तरह रेडिएशन और हीट एक्सचेंज से शील्ड की गई थी। उन्होंने एक मेटल कॉफिन भी तैयार किया जो इतनी सेंसिटिव थी कि 1000 की 8वीं घात के बराबर ग्राम तक का भी वेट डिटेक्ट कर सके। मकसद ये था कि जब कोई इंसान मरे तो उसके शरीर से निकला यूरिन और फीसिस भी उसी कॉफिन में सील हो जाए और डेथ के पहले और बाद के वेट का एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल सके। अगर डेथ के बाद वेट कम हुआ तो ये साबित हो जाता कि सोल एग्जिस्ट करती है। एक कैंसर से पीड़ित पादरी प्रीस्ट इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हुआ। उसे आइसोलेशन चेंबर में रखा गया और सारे फिजिकल पैरामीटर्स रिकॉर्ड किए गए। कुछ ही मिनटों में उसके पैरामीटर्स गिरने लगे, मतलब डेथ करीब थी। जैसे ही उसका हार्ट बीट बंद हुआ, मास स्पेक्ट्रोमीटर ने रिकॉर्ड किया कि उसका वेट अचानक 24 ग्राम कम हो गया। सभी साइंटिस्ट शॉक में थे। ये तो सोल के होने का प्रूफ था। लेकिन तभी अजीब घटना हुई। लैब का पावर ग्रिड फेल हो गया। सेंसर्स ने अलार्म बजा दिए और मरा हुआ प्रीस्ट अचानक जिंदा उठ बैठा। वो पूरे 56 सेकंड्स डेड रहा था। उसकी सोल 24 ग्राम बॉडी से जा चुकी थी, फिर भी वो जीवित हो गया। और सबसे शॉकिंग बात, उसकी सारी बीमारियां, लंग कैंसर, ट्यूमर गायब थी। वो चीयरफुल पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बाद में उसने बताया कि डेथ के 56 सेकंड में उसने एक अजीब जगह देखी। एक हॉल में लोग थे जिनकी बहुत लंबी बाहें थीं और वो उसे बुला रहे थे। लेकिन अचानक वो लोग उससे दूर खिसक गए। पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। वो उसका दोस्त मैट था और उसी पल वह वापस जिंदा हो गया। वैज्ञानिकों ने फिर एक डाइंग नन पर एक्सपेरिमेंट किया। वही सेटअप रिपीट हुआ। इस बार जब नन की हार्ट बीट बंद हुई तो सेंसर्स ने फिर पार्टिकल सर्ज डिटेक्ट किया। लेकिन अजीब बात यह थी कि नन का वेट कम नहीं हुआ बल्कि 36 ग्राम बढ़ गया। और इस बार कोई रिजरेक्शन भी नहीं हुआ। गोस्ट हंटर्स पूरी तरह कंफ्यूज्ड थे। सोल का प्रूफ नहीं मिला, लेकिन प्रीस्ट का मिरेकल रेजरेक्शन साबित करता था कि दुनिया में अनएक्सप्लेन्ड फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। इसी बीच पास के मोनेस्ट्री में और भी अजीब घटनाएं हुई। वहाँ का रूल था कोई भी आवाज नहीं कर सकता वरना भयानक आपदा आ सकती है। ट्रियो इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे। वहाँ के स्टोर मैनेजर ने उनका वेलकम किया, उनके फोन से सिम निकाल लिया और उन्हें राइटिंग टैबलेट्स दिए ताकि वो बिना बोले कम्युनिकेट कर सके। फिर उन्हें क्रिप्ट तहखाने में ले जाया गया। वहाँ एक प्रीस्ट की बॉडी रखी थी जिसकी डेथ को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं सड़ा था। यही था पहला चमत्कार। शाओ शुई सैंपल लेने ही वाला था कि एक नन ने रोक दिया। अर्त्सुई को जेंडर बायस, मोनेस्ट्री में औरतों को कम इंपॉर्टेंस के कारण बाहर भेज दिया गया। बाहर उसने एबी की अकेली नन जनी से दोस्ती कर ली। क्रिप्ट से बाहर आने के बाद नन इन्वेस्टिगेटर्स को एबी के एटिक में ले गई। वहाँ एक अजीब कैबिनेट रखा था जिससे चिपचिपा लिक्विड निकल रहा था और उसके ऊपर एक डीमन की स्टैच्यू जड़ी थी। दास वांग ने बताया कि इसमें एक डीमन सील है। यही था मोनेस्ट्री का दूसरा चमत्कार। लेकिन कैबिनेट सस्पिशियसली शांत था, जैसे अंदर कुछ नहीं हो। जब शाओ शुई ने क्यूरियोसिटी से टच किया, एक कल्टिस्ट ने उसे रोककर कार्ड पर लिखा, ये मिरेकल है।